हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो अभी देखो फर्स्ट शिफ्ट हो गई है 16 जून की। उसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ गए हैं, मैं तुम्हारे सामने उसे लेके आ गया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी तुम्हें से जो भी एनालिसिस की देखने ऑथेंटिक, कुछ आंटू फालतू नहीं, कुछ भी नहीं फालतू की चीज़, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट और ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चंस की यहाँ पे भरमार है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भोलानाथ सिंह विद्रोह संबंधित है किससे? तो ये विद्रोह संबंधित है तुम्हारा तमाड़, किससे? तमाड़ विद्रोह से। काय से? भोलानाथ सिंह किससे संबंधित थे? ठाकुर भोलानाथ सिंह कौन से विद्रोह से? तमाड़ विद्रोह से। और ये विद्रोह कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 1782 से लेके 1821 तक ये विद्रोह चला था। इसकी स्टार्टिंग किसने करी थी इस विद्रोह की? इस विद्रोह को स्टार्ट किया था मुंडा आदिवासियों ने। इनके बारे में तुमने नाम सुना ही होगा, और नहीं सुना तो हमारी एक वीडियो है जनजातियों वाली, मैंने पूरी करा रखी है, उसमें मैंने सब कराया है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक। और कौन से एरिया में हुआ था? तो ये हुआ था तुम्हारा तमाड़ एरिया, तमाड़ में और रांची में। कहाँ पे? तमाड़ और रांची। ठीक, इन दो एरिया में हुआ था। और ये जो तमाड़ विद्रोह था ये तुम्हारा 6 पार्ट में डिवाइडेड था। ये तुम्हारा तमाड़ विद्रोह, ये तमाड़ विद्रोह जो है तुम्हारा 6 चरणों में था। इसके 6 चरण थे। कौन कौन से थे? सबसे पहला चरण जो हुआ था वो 1782 से लेकर 83 के समय था। कौन था उस समय नेतृत्व कर रहा था? वो थे भोलानाथ ठाकुर। और इसका दमन किसने किया था? दमनकर्ता कौन था इस विद्रोह को इस समय दबाने वाला? वो था मेजर जेम्स। मेजर जेम्स। सेकेंड बार जब ये विद्रोह हुआ, सेकेंड चरण जब हुआ, ये हुआ 1789 में। इस समय किसने नेतृत्व किया? इस समय नेतृत्व किया था विष्णु मानकी, विष्णु मानकी जी ने। और इनका साथ दिया था, विष्णु मानकी जी का साथ दिया था मौजी मानकी ने। मौजी मानकी, मौजी मानकी और विष्णु मानकी जी ने किया था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? सबसे पहले तो आया था कैप्टन होगन, लोगन पॉल नहीं, कैप्टन होगन, जो कि फेल्ड हो गया था इस विद्रोह को दबाने में। तो इसको रिप्लेस करके दूसरा कैप्टन आया था। कौन आया था? लेफ्टिनेंट कूपर। कौन आया था? लेफ्टिनेंट कूपर। ठीक। तीसरा चरण जो हुआ था इस विद्रोह का, तमाड़ विद्रोह का, ये हुआ था 1794 से लेकर 1798 के समय में। और इस समय भी नेतृत्व किसने किया था तीसरे चरण में? फिर भोलानाथ ने किया था, भोलानाथ ठाकुर ने। और फिर इसको किसने दबाया था इस विद्रोह को? इस विद्रोह को दबाया था कैप्टन लिमंड ने। फिर आता है चौथा, इसका चौथा चरण। चौथा चरण होता है 1807 से लेके 1808 तक। कब? 1807 से लेके 1808 तक चलता है चौथा चरण। इसका चौथे चरण के नेता कौन थे? चौथे चरण के नेता थे दुखन शाही मुंडा। कौन थे? दुखन शाही मुंडा, ये चौथे चरण के नेता थे। और यहाँ पे कैप्टन कौन था जिसने विद्रोह को दबाया था? उसका नाम था कैप्टन रफीज। इसके बाद आता है तुम्हारा पांचवा चरण इसका विद्रोह का, जो कि होता है 1810 से लेके 1812 तक। इस समय कौन इस विद्रोह को लीड कर रहा था? इस समय कर रहे थे बख्तार सिंह। और विद्रोह को जो है किसने दबाया था इस विद्रोह को? वो दबाया था LH ओडोनिल ने। नाम ही देख रहे हो, ओडोनिल है। छठा आखिरी चरण 1819 से लेके 1821 तक का। इस समय किसने इसको वो किया था नेतृत्व? वो किया था रुदन मुंडा जी ने। और रुदन मुंडा जी थे और साथ में इनके थे कुंटा। इन दो लोगों ने जो है नेतृत्व किया था। और इसको जो है फिर से दबाने का काम किसने किया था? वो किया था रफसेज। और रफसेज के बाद कॉल्विन ने। तो ये हो जाएगा तुम्हारा भोला मुंडा जी किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो ये तमाड़ विद्रोह से जो है ये संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये जो है 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन, जो कहता है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बनाया गया। और इसमें बच्चों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया गया।
जिसे अगले साल मतलब कि 2000 इसको जो है अगले वर्ष अधिनियमित किया गया और संशोधन और कानून दोनों 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गए। अगला आ जाता है प्रेशर का फॉर्मूला पूछा है इसने, प्रेशर का फॉर्मूला। तो पहले जानो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर मतलब दाब। प्रेशर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो जोर लगाया जाता है, फोर्स लगाई जाती है, उसको जो है प्रेशर कहते हैं। अगली लाइन में देखो यही कह रहा है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से करते हैं। काय से रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। मतलब कि फोर्स, अगर ये एक समान वस्तु रखी है, इसके ऊपर से हम लोग परपेंडिकुलरली अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं किसी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस पर हम लोग क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। यही एक बात कह रहा है सेकंड वाली लाइन में यहाँ से। ठीक, अब देख लो प्रेशर क्या होता है। प्रेशर में क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन अप्लाई टोटल एरिया। जो भी अप्लाइड फोर्स का एरिया है वो होता है, क्या होता है? P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। क्या होता है? P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। P से हो जाता है प्रेशर, F से होता है कितनी फोर्स से हमने अपने हाथ से या किसी भी चीज़ से लगाई है, और A हो जाता है कि कितने एरिया पे लगाई गई है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है असम केसरी की उपाधि किसे मिली थी? तो असम केसरी की उपाधि मिली थी, ये थे तुम्हारे असमीय कवि, गीतकार, गायक, सशक्त गद्य लेखक, समाचार कर्मी, पत्रिका संपादक, देशभक्त, समाज सेवी और भारत के स्वतंत्र संग्राम के अग्रणी स्वतंत्र सेनानी अंबिका गिरी राय चौधरी। कौन थे? अंबिका गिरी राय चौधरी जी थे। और कब से कब तक थे ये, मतलब धरती पर कब से कब तक थे? 1885 से 1967 तक ये जो है हमारे साथ थे। तो किसको मिली थी असम केसरी की उपाधि? अंबिका गिरी राय चौधरी जी को। और 1950 में मार्गरीटा अधिवेशन में उन्हें असम साहित्य सभा का अध्यक्ष भी चुना गया था। कब? 1950 में असम साहित्य सभा का अध्यक्ष भी चुने गए थे अंबिका राय चौधरी जी, जिन्हें असम केसरी की उपाधि मिली थी। MSME डे कब मनाया जाता है? तो MSME की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। कब मनाया जाता है? ये मनाया गया था 27 जून 2024 में। उद्यमी भारत MSME डे किस मंत्रालय द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ MSME, स्मॉल माइक्रो मीडियम और एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के द्वारा। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा राज्य में है? तो जहाँ जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लिंगानुपात रहेगा। केरला। तो कहाँ पे है? केरल में है। उसके बाद देखो कितना है केरल में? 1084। फिर तमिलनाडु आता है 995, फिर आंध्रा आता है 992, फिर छत्तीसगढ़ 991, मणिपुर में 987, मेघालय में 986, उड़ीसा में 978, हिमाचल में 974, कर्नाटक में 968, त्रिपुरा में 961, और जो भी केंद्र शासित प्रदेश है तुम्हारा पौंडीचेरी, जिसे पुडुचेरी भी अब कहा जाता है, 1035, और लक्षद्वीप में 946। और ये जगह जो है तुम्हारी प्रमुख है। तो कौन है इसमें सबसे आगे? वो है केरल। एक हमने सेंसस की वीडियो बना रखी है, वो तुम लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। सेंसस से क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर तुमने वो वीडियो को पूरा देख लिया तो तुम्हारा सेंसस से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का राजकीय पक्षी क्या है? तो ये है, देखो राजस्थान का राजकीय पक्षी ये है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोडावर नाम है इसका। और ये राजस्थान का जो है अत्यंत दुर्लभ और विलुप्त प्रजाति का पक्षी है। इसकी विशालता और सुंदर रूप से इसे खास बनाता है। यह एक ऐसा अनोखा पक्षी है जो साल में एक बार ही अंडा देता है और इंसानी इलाकों से दूर रहता है। यह है वो पक्षी, इंसानी इलाकों से दूर रहता है, समझदार है, पता है कि इंसान अगर दिख गया तो अंडा, इसका भी अंडा बना के खा जाएंगे और इसको भी खा जाएंगे। 2029 में कितनी जीडीपी होने का अनुमान है? तो 2029 में जो है ग्लोबल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी 2029 में 2.9% से बढ़कर 4.5% होने की जो है उम्मीद करी जा रही है। कितनी? 2.9 से बढ़कर 4.5 होने की उम्मीद की जा रही है। अगला क्वेश्चन है कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है
ओपन करने के लिए डायलॉग बॉक्स को, कौन से बॉक्स को, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए फॉर इंसर्टिंग हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, तो वो की जाती है तुम्हारी Ctrl+K। शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, शॉर्टकट कीज से। मतलब अभी जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ है ये 2020-21 वाला, उससे तुम्हें क्या पता चलता है साइंस इतने कंप्यूटर क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उस समय जो है लड़के गए हैं नील बटा सन्नाटा, उन्हें कंप्यूटर का आता नहीं ज्ञान कुछ भी। यही हाल एसएससी में हुआ था, बच्चों को मैथ आती थी, रीजनिंग जी के सब आती थी, वहाँ ले जाके कंप्यूटर पर बैठा दिया गया, उन्हें चलाना ही नहीं आया। इसीलिए अब कंप्यूटर में देखो मेंस में जो है अलग से पेपर होता है और वो क्वालिफाई होता है। अगर कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कितने भी नंबर ले आ लो, तुम्हारा जो है रिजल्ट में नाम नहीं होगा। और ऐसे ही यही हाल इसमें भी हुआ है, इसीलिए कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन जोड़ दे के पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तुहीन कांत पांडे ने किस पद पर माधवीपुरी भोज की जगह ली है, तो वो बने हैं सेबी के नए अध्यक्ष। सेबी की स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 में जो है सेबी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और भारत सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। ठीक, अगला 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बहुत आ रहे हैं, तो 101वां किससे रिलेटेड है, ये जीएसटी विधेयक है जो पहली बार संविधान 122वें संविधानिक विधेयक के अनुसार 2014 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था। 2016 में इसको मंजूरी मिली। राज्यसभा द्वारा संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में इसे जाना जाता है। जीएसटी बिल जो है राज्य सरकारों के बड़े हित को गले लगाते हैं, इसलिए संविधान में उपयुक्त बदलाव किए बिना ऐसा ऐतिहासिक सुधार नहीं हो सकता। ये जो है अधिनियम 8 सितंबर 2016 को भारत के राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति मिली थी और ये कौन सा है, 101वें नंबर का संविधान संशोधन है। मई 2025 में किस देश में इमरजेंसी लगी थी, तो वो लगी थी तुम्हारी कहाँ पे, चैड में। कहाँ पे लगी थी, चैड में। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, तो राज्य के राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा पर्याप्त पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह या प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। भारतीय संविधान के 7वें संशोधन 1956 के अनुसार एक व्यक्ति जो है 2 या से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, जैसे आनंदीबेन पटेल। अब बताओ कहाँ की राज्यपाल हैं वो, एक तो उत्तर प्रदेश की हैं और दूसरी कहाँ की हैं। विच इंडियन रिसेंटली रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तैमूर लेस्टी ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, किसको मिला है, ये मिला है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। अब देखो अवार्ड से क्वेश्चन पूछने लगा है, अभी एक और क्वेश्चन पूछा है इसने अवार्ड का, जिसमें जो मिला है शशि थरूर जी को। ये आ गया वो क्वेश्चन, कौन सा है, 2024 में लीग ऑफ ऑनर अवार्ड किसे मिला, तो 2024 का लीग ऑफ ऑनर मिला है प्रसिद्ध लेखक और सांसद शशि थरूर जी को। कब, 20 फरवरी 2024 को। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसका, कहाँ का है, फ्रांस का है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोप 2016 कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था कोलंबिया के कैली में। कहाँ पर, कोलंबिया की कैली में। ये जो है CBD का कोप 16 जो है कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया था। सम्मेलन जो शुरू में 1 नवंबर को समाप्त होने वाला था, अपनी सीमा इसे आगे बढ़ानी पड़ी थी क्योंकि इसमें 190 देश के आसपास ने जो है इसमें देश के जैव विविधता लक्षणों को वित्त पोषण पर एक निर्णय समझौता पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। 2016 कोप 2016 जो उद्देश्य 2022 में 2022 के मॉन्ट्रियल में कोप 15 में कुनमिंग मॉन्टिनियर वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को अपनाने के बाद प्राप्त गति को बढ़ावा करना है। भोजन पैकिंग क्यों करी जाती है, तो भोजन की पैकिंग करी जाती है जिससे उसमें ऑक्सीडेशन ना हो सके, मतलब ऑक्सीकरण ना हो सके, खाने में फफूंद वगैरह कुछ ना लग सके। और जो पैकेट होता है चिप्स, उन सब के अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक थी, तो 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या सबसे मैक्सिमम थी।
जो कि कुल जनसंख्या शहरी जो है वो 31.2% है और ग्रामीण जो है 68.8% है। इसमें राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। और न्यूनतम कहाँ पर है जनसंख्या राज्य में? सिक्किम और मिजोरम में। न्यूनतम कहाँ है? सिक्किम और मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद जो का IPL की टीम है उसकी किस बैंक के साथ भागीदारी हुई है? तो वो हुई है तुम्हारे सिटी यूनियन बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन संतल विद्रोह से है। संतल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संतल विद्रोह का जो है 30 जून 2024 को 1855 में ये जो है कब हुआ था? 1855 में हुआ था और 30 जून 2024 को 159वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई थी, इसलिए क्वेश्चन तुम्हारा जो है पूछा गया। देखो संतल विद्रोह से, तो संतल विद्रोह की जो है शुरुआत हुई थी किसान विद्रोह में से एक था। इसकी शुरुआत 4 भाइयों ने करी थी जिनके नाम थे सिंधो, कन्हो, चांद और भैरव मुर्मू। इन सब के साथ साथ इनकी बहनें भी थीं जो कि फूलो और झानो इन लोगों ने नेतृत्व किया था 30 जून 1885 में इस आंदोलन की शुरुआत करके। विद्रोह का लक्ष्य न केवल अंग्रेज थे बल्कि ऊंची जनजाति, जमींदार, दरोगा, साहूकार भी थे जिन्हें सामाहिक रूप से डिंगू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डीकू कहा जाता था। इनका उद्देश्य संथल समुदाय के आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना था। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला मतलब इसमें देखो क्या है, इस विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? इसका परिणाम हुआ संथल परगना टेनेंसी SPT अधिनियम 1876 पारित किया गया जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने को प्रतिबंधित करता है। केवल समुदाय के भीतर ही भूमि उत्तराधिकार की स्वीकृति देता है तथा संथलों को अपनी भूमि पर स्वयं शासन करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। ये हो गया तुम्हारा आज की क्लास ख़त्म। जय श्री राम सभी को। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो करना चाहो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम एंड आगे वाली शिफ्ट में सबको ऑल द बेस्ट।